नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेसियों ने देश भर में किया मौन सत्याग्रह। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा से लेकर तमाम जगहों पर मौन सत्याग्रह करके दिखाई ताकत। बताएंगे कैसे मोदी सरकार को दिया तगड़ा झटका। दूसरी खबर में बताएंगे विपक्षी एकता बैठक 17-18 जुलाई को 8 और नई पार्टियां आई इस महागठबंधन में शामिल। भाजपा को तगड़ा झटका। सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करेंगी। केजरीवाल को भी दिया न्योता। सोनिया गांधी ने केजरीवाल से फोन पर की बातचीत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे जहां साउथ दिल्ली के 3 BHK घर में शिफ्ट होंगे राहुल। सांसदी जाने के बाद अप्रैल में सरकारी बंगला छोड़ा। सोनिया के साथ अभी तक रह रहे थे, बताएंगे इनके बारे में। चौथी खबर, राष्ट्रीय महासचिव बनेंगी सचिन पायलट। खड़गे की नई टीम में मिल सकता है बड़ा मौका। बताएंगे कैसे बीजेपी को तगड़ा झटका। अगली खबर, 8 अगस्त तक टल सकती है सुनवाई। CBI ने चार्जशीट में तेजस्वी यादव को बनाया आरोपी। क्या है पूरा मसला, ये भी हम आपको बताई देंगे। बड़ी खबर निकल के आई है जहां हाईकोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, हिंसा क्यों नहीं रोक सके हैं, लगाई फटकार। ये भी हम आपको बता ही देंगे। इस बीच अगली बिग ब्रेकिंग निकल के आई है जहां कुरान जलाए जाने पर UN में एकजुट हुए मुस्लिम देश, तो जर्मनी और फ्रांस के निकल गई चीखें। ये भी हम आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, बृजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़ी प्रियंका गांधी वड्रा। कहा पहलवानों के आरोपों पर मौन क्यों है सरकार। ये भी हम आपको बताएंगे। तो एक एक करके आपको विस्तार से। जहां बड़ी खबर निकल के आई है, मणिपुर में हिंसा के लिए रोहिंग्या जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने किए दावे के समर्थन पर मचा बवाल। तो वे करके, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज, जहां आपको बता दें आज देश भर में मौन सत्याग्रह के जरिए कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार और लोकतंत्र को बचाने के लिए किए बड़े प्रयास। मोदी सरकार पे बोला बड़ा हमला। कहा लोकतंत्र में संस्थाएं खतरे में। मोदी सरकार प्रभुत्व जमा रही है, अपने साथियों को बैठा रही है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट के वकील, PM मोदी और मोदी सरकार के वकील रहे गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरीके से राहुल गांधी पर फैसला सुनाया और फैसले पर को बरकरार रखा, इस पूरे मामले में अब बड़ी खबर निकल के आई है जहां सीधे तौर पर राहुल गांधी के इस एक्शन पर, जज के इस फैसले पर कांग्रेस ने आज देश भर में मौन सत्याग्रह किया है। आपको बता दें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत लगभग कई स्टेटों में जो है वो जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। कई जिलों में भी जो है वो कांग्रेसी आज मौन सत्याग्रह धरने पर बैठे हैं और राहुल गांधी के समर्थन में मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लोकतंत्र कुचलने का भी गंभीर आरोप लगा दिया है। आपको बता दें इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है जहां राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर दिखे और आपको बता दें इन नेताओं ने जो है वो सीधे तौर पर सत्याग्रह के जरिए मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। सचिन पायलट ने पार्टी नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के खिलाफ कांग्रेस की ओर से किए जा रहे मौन सत्याग्रह पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। तो सीधे तौर पर दोस्तों आज राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन पीछे तो कतई नहीं हटेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बड़ी चीजें देखने को मिली है। तो दोस्तों, कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। अगली एक और खबर, विपक्षी एकता बैठक 17-18 जुलाई को 8 नई पार्टियां जुड़ी। सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करेंगी। केजरीवाल को भी न्योता भेजा गया है। सोनिया गांधी ने केजरीवाल से की बातचीत। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल एक बार फिर से 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग करेंगे। इससे 25 दलों के शामिल होने की संभावना है और 17 जुलाई को मीटिंग के पहले दिन सोनिया गांधी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी दलों के नेताओं को डिनर पर बुलाया है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने 23 जून को पटना में पहली बैठक बुलाई थी। बैठक में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के स्टैंड को लेकर नाराज थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो दूसरी बैठक में नहीं आएंगे। अब इस पूरे मामले में खबर निकल के आई है कि स्वयं सोनिया गांधी ने अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत की है और उन्होंने आने का न्योता दिया है। केजरीवाल फिलहाल राजी भी हो चुके हैं। 8 नए दलों को न्योता इस बार नया भेजा गया है, जिनमें आपको बता दें द्रविड़ मुन्नेत्र कन्गडम और KDMK, VCK, RSP, IULM के साथ साथ KIDMK और MDMK 2014 में जो बीजेपी के साथ थी, ऐसी सहयोगी पार्टियों को भी चिट्ठी लिखकर इस बार आमंत्रित किया गया है। किसी भी छोटी और बड़ी पार्टी को छोड़ा नहीं जाएगा और स्वयं सोनिया गांधी शामिल होंगी। तो इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस, TMC, DMK, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, JKNC, JDU, RJD, JMM, NCP, PDP, RLD, CPI, CPIM, CPIML तमाम पार्टियां जो शामिल हैं। इस बीच आपको बता दें इस विपक्षी दल की एकता से
मोदी सरकार पूरी तरीके से घबराई हुई है। इस बीच देखा जाए तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी जल्द ही नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं और क्रांति का आगाज करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही साउथ दिल्ली के निजामुद्दीन ईस्ट के घर में शिफ्ट होने वाले हैं। वे वहां पर रहने वाले हैं जहां से एक नई राजनीति की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि सांसद रहने पर वो 19 सालों तक 12 तुगलक में रहते और ऐसे में सांसदी जाने के बाद वो फिर सोनिया गांधी के 10 जनपद बंगले पर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन इस बीच फिर से मीडिया से खबर निकल के आ रही कि जल्द ही वो नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। शीला दीक्षित आवास पर जल्द ही शिफ्ट हो जाएंगे राहुल गांधी। देखा जाए तो राहुल गांधी एक नई राजनीतिक पारी का आगाज करने जा रहे हैं और देश भर के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी कहा कि जल्द ही यह ऑफर दिया गया था दीक्षित की तरफ से राहुल गांधी के लिए। और बताते चले कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को अपना आवास छोड़ना पड़ा था। वैसे आप सबकी क्या राय इन सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ी अपडेट है, राष्ट्रीय महासचिव बनने जा रहे हैं सचिन पायलट। खड़गे की टीम से मिल सकता है बड़ा मौका। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस अपनी कमजोरियों को दूर करने में जुटी हुई है। पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को नेशनल पॉलिटिक्स में सक्रिय करने का विचार कर रही है, जिससे राजस्थान में चल रहे उठापटक को कम किया जा सके। सूत्रों की माने तो पायलट को खड़गे की टीम में शामिल किया जा रहा है, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया जा रहा है। देखा जाए खड़गे की टीम में नियुक्त होने के बाद उन्हें किसी राज्य का प्रभारी बना सकता है। और देखा जाए सूत्रों की ओर भी माने तो पायलट ने अपने भी पद के लिए तैयार और हामी भी भर दी है। पिछले दिनों दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुई मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले सेनापति नहीं बदला जा सकता है। यानी अब साफ हो चुका है कि देखा जाए कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ने वाली है। और यह भी बड़ी बात कही कि आने वाले समय में सचिन पायलट को भी उच्च पद मिल सकता है और ऐसे में देखा जाए अब उन्हें महासचिव बनाया जा रहा है। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिहार की राजनीति में लगातार घमासान मचा है। देखा जाए तो जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, लगातार सीबीआई और ईडी का शिकंजा इन सब के ऊपर कसा जा रहा है। इसी बीच देखा जाए लैंड फॉर जॉब मामले में 8 अगस्त तक तेजस्वी यादव की सुनवाई टल चुकी है। बड़ी खबर निकल के आ रही है, लैंड फॉर जॉब केस में एक बार फिर बुधवार को दिल्ली के राउजन्नू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई। अब सीबीआई चार्जशीट पर दिल्ली के राउजन्नू कोर्ट में सुनवाई टाल दी है। अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। कोर्ट ने एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ सुनवाई करने वाली थी, लेकिन इस बीच देखा जाए तो सुनवाई टाल दी गई है। लालू के खिलाफ संबंधित विभाग के सेक्शन नहीं मिल पाने के कारण सुनवाई टाली गई है। और साथ ही देखा जाए सीबीआई के वकील और तेजस्वी यादव के वकील अपना अपना पक्ष रखने वाले थे, लेकिन इस बीच देखा जाए 8 अगस्त तक सुनवाई टली है। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा खुलासा किया था। आपको बताते चले कोर्ट से लौटते वक्त उन्होंने बताया कि बीजेपी से ज़्यादा झूठ और कोई भी नहीं बोल सकता है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगाई है पश्चिम बंगाल और चुनाव आयोग को करारी फटकार। कहा जब हिंसा नहीं रोक सकते तो चुनाव कैसे करा रहे हो। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान 8 जुलाई को हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर चुनाव आयोग को करारी फटकार लगाई है। देखा जाए चुनाव आयोग हो या फिर केंद्र सरकार हो, लगातार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लग रही है, लेकिन दोनों ही इस एक ही तरह के हैं, दोनों लगातार सुनते आ रहे हैं। देखा जाए कोर्ट ने आयोग से सवाल किया, हाईकोर्ट रजिस्ट्री हिंसा आरोप लगाने में 44 से ज़्यादा ईमेल भेजे गए। और देखा जाए वहीं हाईकोर्ट का कहना है कि आप इन सब पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सके। चीफ जस्टिस के टीएस शिवगंडप्पा ने आरोप प्रत्यारोप करने वाले को कहा है कि दूसरों को दोष देने से पहले खुद को देखा जाए किस तरह से चुनाव हो रहा है। लगातार चुनाव के बीच हिंसा भड़कती जा रही है और इस हिंसा यहाँ तक भड़कती है कि हिंसा के बीच मौत की भी खबर आती है। वैसे आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक बार फिर कुरान को लेकर। देश भर के साथ साथ देखा जाए विदेशों में भी हिंसा भड़कती नजर आ रही। कुरान जलाने का मामला भी यूएन में एकजुट हो रहे हैं मुस्लिम देश। जर्मन, फ्रांस ने दिए हैं तीखे जवाब। मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी ने कुरान जलाने के मामले को लेकर पाकिस्तान को एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पर बहस के दौरान इस्लामिक देश और पश्चिमी देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सामने आ गए हैं। ईरान हो या फिर पाकिस्तान, सऊदी अरब, लगातार सभी मुस्लिम देश इस घटना से लगातार
लगातार इस्लामिक नफरतें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आपको बताते चले, बकरा ईद के दिन स्वीडन में कुरान जला दिया जाता है और इसको इस्लामिक फोबिया बताया जा रहा है। और इससे देखा जाए तो लगातार एक कृत करारा जवाबदेही को लेकर मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं और इसका जमकर विरोध किया जा रहा है। और इससे देखा जाए किसी भी धार्मिक पुस्तक को जलाना कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक निंदनीय कार्य है। आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रिजभूषण मामले से बड़ी खबर निकल के आ रही, जहां पर लगातार प्रियंका वाड्रा अड़ी हैं गिरफ्तारी को लेकर। पहलवानों के साथ आ गई है कांग्रेस सरकार। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ 13 जून को दिल्ली में चार्जशीट दायर की गई थी। इस चार्जशीट को दायर करते हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। आपको बताते चले, ऐसे में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर बीजेपी पर कई बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब तक कोई बड़ा कदम क्यों सरकार नहीं उठा रही है, सरकार इस मामले को क्यों दबाना चाह रही है। प्रियंका वाड्रा का कहना है, कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपियों को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलाई जाए। लेकिन भाजपा सरकार देश में मनमानी कर रही है और लगातार महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को बचाया जा रहा है और उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। और देखा जाए तो जांच में पूरे केस को रफा दफा करने पर तुली है सरकार। वैसे इन सब मुद्दों को लेकर आप सबकी क्या राय है, प्रियंका गांधी का बयान कैसे है, क्या जो कह रही हैं सब कुछ सही है? अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। अच्छा, मणिपुर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है। केंद्र सरकार को करारी फटकार लगाई, कहा लगातार आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर भड़का रहे हैं, खासकर मणिपुर में हिंसा। दरअसल आपको बताते चले, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय में जो हिंसा हुई, इसमें बीजेपी की बड़ी राजनीति है। दरअसल समझिए मामला क्या है। देखा जाए तो मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय हैं, 2 समुदाय के लोग हैं। अगर देखा जाए बहुलक में तो मैतेई समुदाय आता है और अल्पसंख्यक में कुकी समुदाय आता है। कुकी समुदाय जो है वो लगातार आपको बताते चले कि मुस्लिम मेजॉरिटी से है और वहीं दूसरी तरफ मैतेई जो है वह हिंदू मेजॉरिटी से आता है। और दोनों के बीच हिंसा की सबसे बड़ी वजह रही कि कुकी समुदाय भी आपको बताते चले कि SC ST की मांग करने लगा और आरक्षण की मांग बनती है। तो ऐसे में देखा जाए, जहां एक तरफ अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, वहीं बीजेपी लगातार बहुसंख्यकों को आरक्षण दे रही थी। लेकिन कुकी समुदाय ने जब आरक्षण की मांग उठाई तब उनके ऊपर विरोध किया गया, हिंसा भड़का दी गई, मामला दबाया गया और यही मामला लगातार एक सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हो गया। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट करारी फटकार लगा रहा है। अब आपकी क्या राय इन सबको लेकर, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वहीं एक और बड़ी खबर पर चलते हैं कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में आपने देखा था कि पंचायत चुनाव के बीच जमकर हिंसा हुई थी। यहाँ तक कि चुनाव में कुछ जगहों पर वोटिंग तक नहीं हो पाई, फिर अगले दिन वोटिंग की जाती है। पंचायत चुनाव के बाद भी हिंसा नहीं रुक रही है। इस दौरान देखा जाए, गिनती के दौरान भी ISF समर्थक और पुलिस के बीच झड़प हो गई थी और देखा जाए गिनती के दिन भी मौत हुई थी। यानी देखा जाए, जिस दिन चुनाव की डेट का ऐलान होता है उस दिन मौत होती है, जिस दिन चुनाव होता है उस दिन मौत होती है, प्रचार के बीच मौत होती है, गिनती तक मौत होती है, रिजल्ट आने पर भी लगातार मौत के मंजर बने हैं। यानी देखा जाए, बीजेपी अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रही है वो किसी न किसी को मोहरा बनाकर हिंसा फैला रही है राज्यों में। इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएगा। वहीं आपको बताते चलें, 34,359 वोटों से जीती है TMC। ये एक बड़ी खबर है, खासकर उम्मीदवार TMC के हिस्से जीते हैं। अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। अच्छा, वहीं एक बार फिर असदुद्दीन ने ओवैसी भड़के हैं, खासकर कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ बयान निकल के आ रहा है। दरअसल आपको पता चले, कांवड़ यात्रा के बीच मीट की दुकानें बंद कराई जा रही हैं, सड़क पर नमाज ना पढ़ा जाए नहीं तो FIR हो जाएगा। इन सब को लेकर ओवैसी हैं भड़के। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कांवड़ यात्रा के चलते मीट की दुकानें बंद कराए जाने को लेकर अब देखा जाए, ओवैसी ने भाजपा सरकार पर करारा हमला बोला। इस मामले को समान नागरिक संहिता से जोड़ा जाना चाहिए, ओवैसी का बयान है। ओवैसी ने कहा, कांवड़ यात्रा में गोश्त की दुकानें क्यों बंद की जा रही हैं? धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार छीना जा रहा है, शर्मनाक है। सड़क पर नमाज पढ़ो तो FIR हो जाती है। क्या एक देश में एक कानून नहीं है? ओवैसी ने ये सारी बातें लगातार बीजेपी द्वारा जिस तरह से समान नागरिक संहिता की मांग की जा रही है, इन सारे मुद्दों के साथ उन्हीं को पटकनी दी है। वैसे आप सबकी क्या राय है, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। अच्छा, वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि ज्योति मौर्य और खासकर आलोक का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन इस बीच आपको बताते चलें कि इसके शिकार मनीष दुबे भी बन सकते हैं। जी हाँ, PCS अधिकारी मनीष दुबे भी अपने पद से सस्पेंड हो सकते हैं। PCS अधिकारी ज्योति मौर्य के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में आए महोबा के होमगार्ड
कमांडेंट मनीष दुबे पर अब आपको बता दें कि गाज गिर सकती है। जांच के बाद उन्हें सस्पेंड करने की भी सिफारिश की जा रही है और यूपी होमगार्ड के डीजीपी विजय कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया डीआईजी होमगार्ड प्रयाग राज ने इस मामले में जांच की है। इस दौरान ये बातें निकल के आ रही हैं कि भौगोलिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन साक्ष्यों के आधार पर हमने मनीष दुबे को निलंबित करने और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि ज्योति मौर्य आलोक कुमार के पिछले दिनों आरोप लगाए जाने के बाद पीसीएस बनने के बाद उनकी पत्नी ने मनीष दुबे के बीच अफेयर सामने आया था। यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी और जिसके बाद लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच देखा जाए मनीष दुबे की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 5 मामलों में दी जमानत। दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 मामलों में ताहिर हुसैन को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, हालांकि अन्य मामलों में जमानत नहीं मिल सकी है, इसलिए फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपको बताते चलें जो दिल्ली दंगा मामला रहा उसमें खासतौर पर इनको देखा जाए तो छूट दी गई है। ताहिर हुसैन पर दंगे से जुड़े 12 मामले हैं। इसमें ईडी और मनी लॉन्ड्री का भी मामला है। यानी देखा जाए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता केवल और केवल घूसखोरों में खोरी में फंसे हैं और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्री का मामला सबसे पहला रहता है। वैसे इन सबको लेकर आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से नीचे देना ना भूलिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।